महाराष्ट्र में लोकल बॉडी यानी स्थानीय स्वराज संस्थाओं के आम चुनाव को आज नई गति मिल गई। राज्य सरकार ने मुंबई, नवी मुंबई समेत 10 महानगर पालिकाओं के लिए प्रभाग रचना प्रारूप जारी कर दिया है। इसके जरिए पैनल पद्धति से होने वाले चुनाव के लिए प्रभागों की भौगोलिक सीमा तय की गई है। इस सूची में मुंबई, थाने, कल्याण, डोंबिवली, पुणे, नासिक, पिंपरी चिंचवड, छत्रपति संभाजीनगर, वसई, विरार और नवी मुंबई महानगर पालिका का नाम शामिल है। नवी मुंबई मनपा के प्रभाग रचना प्रारूप में थाने जिले के उन 14 विवादित गांवों को भी शामिल किया गया है, जिसके लिए मंत्री गणेश नाइक लगातार विरोध करते आ रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नगर विकास मंत्रालय ने इसे नवी मुंबई मनपा में शामिल कर दिया है। 28 प्रभागों में बांटी गई नवी मुंबई में कुल 11,36,170 वोटर बताए गए हैं, जिनके जरिए आगामी चुनाव होने वाले हैं। गौरतलब है कि 60 महीनों से नवी मुंबई मनपा चुनाव का इंतजार चल रहा है। बीते साल 2024 मानसून के दौरान ही ऐसा ही प्रभाग रचना प्रारूप जारी हुआ था, जिसकी खामियों पर जमकर विवाद हुआ। हजारों शिकायतें मिली, सुनवाई भी हुई, लेकिन खुद सरकार ने ही पूरे चुनाव प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिलहाल नए प्रभाग रचना प्रारूप पर 4 सितंबर तक आपत्ति, शिकायत या सुझाव दर्ज कराने हैं। इस पर सुनवाई और सुधार के बाद सुधारित प्रभाग प्रारूप नगर विकास मंत्रालय को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अक्टूबर 2025 में सुधारित प्रभाग प्रारूप रचना को प्रकाशित करने की तैयारी है। अब आइए समझते हैं कि नवी मुंबई महानगर पालिका के प्रभाग रचना प्रारूप का असली मुद्दा क्या है। नवी मुंबई में कुल 111 वार्ड हैं, जिन्हें 28 प्रभागों में बांटा गया है। 4 पैनल वाले प्रभागों की संख्या 27 रखी गई है, जबकि एक प्रभाग 3 सदस्यों वाला है। प्रभाग प्रारूप के 14वें नंबर पर थाने जिले के उन 14 गांवों को शामिल किया गया है, जिसका विवाद 20 वर्षों से चल रहा है। इनमें पिंपरी, नावाली, निधु, बामाली, वाकलन, गोटेघर, उत्तर शिव, नारिवली, बाले, दहिसर, भंडारली, मोकाशी, नागांव, बालीवली गांव का समावेश है। 14 गांव वाले 14 नंबर के प्रभाग में ही नवी मुंबई एमआईडीसी क्षेत्र के इलाके जैसे पावने गांव, श्रमिक नगर, अड़ौली, भुतौली गांवठान, खैरने का कातकरी पाड़ा और तुर्भेश्वर का गणपति पाड़ा और वारली पाड़ा भी शामिल किया गया है। प्रभाग नंबर 14 की कुल आबादी 44,591 दिखाई गई। इसमें 4,803 अनुसूचित जाति के और 2,044 अनुसूचित जनजाति के मतदाता शामिल किए गए। तो अब बारी है समझने की कि आखिर नए प्रभाग प्रारूप से नवी मुंबई मनपा चुनाव पर क्या असर होगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि 111 वार्डों वाला नवी मुंबई मनपा क्षेत्र मुख्यतः विकसित है, लेकिन इसमें 14 अति पिछड़े गांवों को शामिल करने से नवी मुंबई मनपा को अब वहां ज्यादा फंड और विकास पहुंचाना होगा, और यह विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। मंत्री गणेश नाइक लगातार यही कहते रहे हैं कि पहले वहां का विकास करो, फिर नवी मुंबई में शामिल करो, लेकिन उनकी बातों को ठुकराकर अंततः नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। इसे मंत्री गणेश नाइक को कर्टेल करने और थाने जिले में उनकी ताकत कम करने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। नए प्रभाग रचना प्रारूप में 14 गांवों के शामिल करने का फैसला मंत्री गणेश नाइक और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच वर्चस्व की नई लड़ाई भी पैदा करेगा। यह मुद्दा पहले से चली आ रही टकरावट को और भी गरमा सकता है। फिलहाल देखना होगा कि 4 सितंबर तक नए प्रभाग रचना पर किस तरह की आपत्तियां सामने आती हैं और नए सीमांकन पर बीजेपी और शिवसेना नेता किस तरह का रुख अपनाते हैं। मुद्दे की बात में बस इतना ही। ताजा अपडेट्स और नई खबरों से जुड़े रहने के लिए TV1 इंडिया हिंदी और TV1 इंडिया मराठी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।